कौन सी डेट है? 13। तो 13 तारीख का काम मुझे दिया गया सुनाने के लिए, आपको दिया गया सुनने के लिए। हमारे उधर भोजन तैयार करने वालों को काम दिया गया। तो कल कहते सी गोभी का ट्रक आ गया, तो मैं कहा कोई गल नहीं, लवा लो। तो कहते ने किस काम आएगा? मैं कहा तुसी पकौड़े कढ़ दो गोभी दे। कहते ने कल भी 9.5 क्विंटल कढ़े सी। तो मैं कहा अज तुसी टन के हिसाब नाल कढ़ो, क्विंटल के हिसाब नाल नहीं। तो इसका मतलब ये काम था, आपके लिए तैयार करके रखा हुआ था। और जब तक, बोलिए, जब तक काम पूरा ना हो ले तब तक आप इस जिस्म को छोड़कर जा नहीं सकते, जा नहीं सकते। जब मुझे खुदावंद ने मेरे लिए एक काम था, मुझे अटैक हो, ये भी काम था। किसी ने बोला कि देखो, दूसरे लोगों के लिए दुआएं करता था। संत लोग बीमार हों तब भी ये काम करते हैं। बीमारी में भी, बोलो, बीमारी में भी, बीमारी की बात छोड़ो, संत लोगों, नबी लोगों की हड्डियां भी मुर्दों को जिंदा करती हैं। काम है ना, बोलिए, काम है। तब खुदावंद ने कहा अब तक कलीसिया में लिबास नहीं है, कलीसिया में लिबास नहीं है। तो मैंने बोला आए खुदावंद, अब तो मैं करने के योग्य नहीं। खुदावंद, खुदा ने कहा आपने ऐसा क्यों कहा? मैं वो हूँ जहाँ बोया नहीं जाता वहाँ से काट लेता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है खुदावंद। आंखें नहीं दे दी गई और जिस्म जो बीमारी से पहले जो खिदमत थी वो आधी थी। अब जब खुदावंद ने फिर से ये काम लिया तो पहला काम लिबास। 2-4 बच्चे खड़े हो जाए जिन्हों ने दुपट्टा सिर ते हैगा, जल्दी जल्दी उठो। उधर देखो, दिखाई दे रहा? आप भी उठ जाओ, उधर देखो, उधर। ये लिबास बगैर होसन्ना के कहीं नहीं है। जिन्होंने सुना हाथ उठाओ। ऐसा लिबास कहीं नहीं है। सिर्फ जो इस काम के लिए मखलूक किए गए वो बच्चे, इनके लिए ये किया गया काम तैयार करके रखा। बाइबल पढ़ने के लिए नहीं था स्टैंड बाइबल का, तो इसके बाद खुदा ने दिया। अभी हमारे एक भाई, उन्होंने 50 से भी ज़्यादा यानी 60,000 की बाइबल लाए हैं। जिनके पास बाइबल खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा वो 60 या 70 हज़ार की
बाइबल लाए कि सब मुग्गा में। तो इन्होंने बच्चों को बोला, बहनों को बोला कि आप भी ऐसा दुपट्टा पहनोगे। तो पहली बार दो बहनें उतरी चर्च में जाने के लिए। तो दो सरदार जी थे, हाथ जोड़कर तो नमस्कार करने लगे, सलाम करने लगे, सत श्री अकाल बोलने लगे खुश होकर। हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। ये बीमारी को जब मुझ पर लाया गया तो खुदाबंद ने कहा ये खिदमत अभी अधूरी थी। बोलिए, मजूसी अब भी घूम रहे हैं। अब हेरोदिस बादशाह को नहीं, हेरोदिस राजा को नहीं पूछा जाता, अब ईमानदारों को पूछा जाता। बताओ उद्धारकर्ता यीशु कहाँ पैदा हुआ? तो आप बोलते हैं अब वहां नहीं, अब यहां पैदा हुआ। हालेलुया। क्योंकि अभी मजूसी घूम रहे हैं। सितारे बहुत हैं। वो कोई कोई सितारा होता है जिसको सुबह का सितारा बोला जाता है। अब हम गौर करेंगे तो एक बहन ने बोला, संत लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो किसी ने बोला क्यों? कहते हैं ये किसी काम के लिए आए हैं। किसी काम के लिए आए हैं। त्योहार जेल हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जेल है, त्योहार जेल दिल्ली में। तो वहाँ मौका मिला बच्चों को, मिस्टर सोनू स्टीफन को और इनके साथियों को, कि त्योहार जेल में एक प्रोग्राम किया था। तो तब उन्होंने कहा हम आपको खुशखबरी देने आए हैं। खुदावन चाहता है कि आपको इस कैद से भी और गुनाह की कैद से भी आज़ाद करना चाहता है। तो बहुत लोग खुश हुए थे। तो वो ये काम था उनको सुसमाचार सुनाने का। तो ये भी कलीसिया को था। तब उस बहन ने बोला देखो ये किसी काम के लिए आए हैं। तो किसी ने बोला ये कौन सा काम? उसने बोला मेरे बदन में एक ऐसा रोग था जो मैं इनका बिस्तर लगा रही थी तो तभी वो बीमारी चलेगी। तो उसका मतलब किसी काम के लिए, वैसे नहीं। आज सब बोलेंगे खुदावन यीशु मसीह ने कहा जब तू बीमार था ना, बोलो, जब तू, मैं भी तेरे साथ बीमार था। क्योंकि काम इतना है, क्रूस की जगह हो, बीमारी का बिस्तर हो, हमको काम करते रहना है। तो ऐसा ही हुआ। तो आज दुनिया भर में इस लिबास को सलाम किया जा रहा है। सुन रहे हैं आप? और ये भी सब जगह नहीं हो सकता।
सिर्फ कलीसिया में, उस कलीसिया में, उसमें जो उसके जलाल के लिए तैयार की गई, काम करने के लिए तैयार की गई। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तू भूखा था तो मैं भी भूखा था। भूख लगी एलिया को तो उसने बोला पानी पिला उस औरत को। पानी के बाद उसने बोला एक टुकड़ा रोटी का लेके आना। उसने बोला एक मुट्ठी बस आटा। लकड़ी चुन रही हूं, पकाऊंगी, फिर मैं और मेरा बेटा खाएंगे, उसके बाद मर जाएंगे। तो उसने बोला अगर जिंदा रहना है तो पहले खुद को नहीं, अपने बेटे को नहीं, बेटे से और तुझ से कीमती एक नबी पैगंबर खादिम होता है। जब तू खिलाएगी तो हाथ उठाना। जो ये मानते हैं बेटा बेटी से बढ़कर, बहन भाई से बढ़कर, माँ बाप से ज़्यादा, पति पत्नी से ज़्यादा अगर कोई आदर योग है तो दुनिया का राजे नहीं, खुदा का खादिम होता है। खुदा का खादिम होता है, खादिम होता है। खादिम किसको कहते हैं? नबी किसको कहते हैं? पैगंबर किसको कहते हैं? पैगंबर नबी से जब तक खुदा बात ना कर ले, इस जमीन पर खुदा भी काम नहीं कर सकता। आपको सुनाई नहीं दिया है ना? नहीं सुनाई दिया ना? बोलो क्या सुना? लिखा है जब, बोलिए, जब तक पहले खुदा नबी पैगंबर रसूल को, जब तक खुदा बता ना दे कोई काम इस जगह खुदा भी नहीं कर सकता। आप नहीं जानते आप कितने कीमती हैं, कैसे हैं, क्या हैं, कौन हैं। बस अगर याद रखना। तब लिखा है कि जब तक खुदा अपने बंदों को बता ना दे, इस जमीन पर कोई काम नहीं होता। खुदा नहीं करता। तूफान आने से पहले नूह से बात करना जरूरी था। ठीक है? इसी तरह आज भी बोलिए, जो रूहुल कुद्दस पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, पहला क्रंथी 6:17 में ऐसे लिखा है, जो पवित्र आत्मा रूहुल कुद्दस हासिल कर लेते हैं वो, बोलिए, यीशु मसीह के साथ एक होते हैं। एक आप यीशु, दो नहीं, एक हो जाते हैं।
इसलिए अजीजों, ये ज़रूर है, अभी थोड़ी देर के बाद ये बच्चों का प्रोग्राम होगा और ये प्रोग्राम सिर्फ 12 बजे तक रहेगा। बच्चे कहाँ तक जानते हैं, बच्चे क्या क्या समझते हैं। किसी ने कहा इन बच्चों को मना किया जाए। क्यों? ये भी छोटे से है ना, तो इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा ये बच्चे भी चुप हो जाएंगे तो ये पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। इसलिए आज हम देखेंगे कि होसन्ना में, आप तो जानते हैं कि मैं सिर्फ 2 क्लास पढ़ा हूँ, मगर होसन्ना एक ऐसी तालीम है, हर जगह की धार्मिक किताबें जो धर्म के लिए लिखी गई वो सब आपके चर्च में है। कुछ लोग कहते ये क्यों रखी? बोलिए। एक भाई ने कहा कि आप जानते हो? मैंने बोला हाँ जानता हूँ। कहते ये तो 2 क्लास वाला तो जान नहीं सकता। मैंने बोला मैं पढ़ा तो 2 क्लास हूँ, मगर मैं उसका शिष्य, उसका चेला, उसका शागिर्द, उस मास्टर का जो तमाम दुनिया भर की लैंग्वेज जानता है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए ये किताबें क्यों रखी? इसलिए रखी, बोलो, कलीसिया को काम दिया गया, कलीसिया को काम दिया गया। क्या काम दिया गया? दुनिया के लास्ट एंड तक आपको अंजील फैलाना है, खुशखबरी का प्रचार करना है। तो सब जगह जाकर, किसी ने बोला आप महाजन हाल में आए? जी हाँ। अच्छा, आप महाजनों के मंदिरों में चले जाते? जी हाँ। आप जैनियों के मंदिरों में चले जाते? जी हाँ। क्या गुरुद्वारों में भी जाते हैं? जरूर। सब जगह क्यों? अंजील की मनादी तमाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाई जाएगी। हमारा भाई, इनका नाम भी मिस्टर सोनू है, ये कहाँ रहते हैं? नहीं, स्पेन में रहो, प्लीज खड़े मत होना। ये स्पेन में काम भी करते हैं, अंजील का प्रचार भी करते हैं। आप जहां कहीं भी हो, पहले आपको खुशखबरी का प्रचार करना है। किसी न किसी तरह से ये प्रचार किया जाता है, ये प्रचार आपके द्वारा
किया जाता है, कलीसिया के द्वारा ये प्रचार किया जाता है। बोलिए, यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? उधर नहीं, यहाँ पैदा हुआ। यीशु मसीह यहाँ पैदा कैसे हुआ? कहते हैं कि संतों के वसीला से, बोलिए, खादमों के वसीला से जगह तैयार की जाती है। किसके लिए? कि आपकी जिंदगी में यीशु मसीह पैदा हो सके, पैदा हो सके। ये तैयार जगह करनी, ये जगह तैयार करनी आपका काम नहीं, खुदा के खादमों का काम है, रसूलों का काम है, नबियों का काम है। तो इसलिए लिखा है, आप जहां कहीं भी जाओगे सबसे पहले बताओ, जिसको तसल्ली, सुकून, शांति, इत्मीनान चाहिए, वो ईमानदार धर्मी से पहले मिलो। तो धर्मी के द्वारा यीशु मसीह कहाँ है देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। इसलिए आज हम फिर एक और वर्ष पढ़ेंगे, एक और आयत पढ़ेंगे जल्दी से। हिजकियेल 36 बाब 27वीं आयत। हालेलुया। कोई मुश्किल नहीं होगा। बोलिए, झूठ बोलना बहुत मुश्किल होगा, सच बोलना कोई मुश्किल नहीं। बोलिए, शक करना बहुत मुश्किल काम है, ईमान लाना कोई काम मुश्किल नहीं। हमारी बहन, उसका नाम गुड्डी है, JNK में रहते हैं, जम्मू में। तो इसके पास संतान इसको दी गई, मगर वो संतान ना इंसान था, ना औरत, ना आदमी। आप जानते हैं, इन्होंने विश्वास किया। ये हमारी बहन गुड्डी अगर यहाँ है जम्मू से, अच्छा शायद आगे पीछे होंगे। तो इन्होंने विश्वास किया, कहा क्या ये हो सकता है, क्या ये इंसान हो सकता है? तो खुदा के खादमों ने कहा, विश्वास करना, विश्वास लाना ये मुश्किल नहीं, ये सबसे आसान है। तो इन्होंने विश्वास किया, तो खुदा ने उस बच्चे को इंसान बना दिया। विश्वास करना मुश्किल नहीं है।
विश्वास करना मुश्किल काम नहीं है। कोई मुश्किल नहीं। हमारे लुधियाने से मैं हूँ, उसका नाम शायद कपल है, पता नहीं, बेटी का नाम पलक, हाँ पता नहीं कहाँ है वो। तो उसको जॉब मिली तो उधर पैंट लड़की पहनती थी, तो इन्होंने बोला कि मैं ये पहरावा पहन नहीं सकती, तो अगर आपको पसंद है ऐसा सादा लिबास तो मैं ड्यूटी करने के लिए तैयार हूँ। किसी ने बोला हो ही नहीं सकता, यूनिफॉर्म जो है वही पहनना है। इन्होंने कहा मैं नौकरी छोड़ सकती हूँ, ये काम है खुदा ने मुझे दिया कि इस दुनिया में ऐसा पहरावा पहन सकती है ये लड़की। तो इंचार्ज जो थे उसने बोला ठीक है, आप इसी लिबास को पहन सकते हैं। हमारे कॉन्वेंट स्कूल में तालीम दी जाती है कि इस तरह का दुपट्टा लेकर कॉन्वेंट स्कूल में नहीं बेटियां पढ़ सकती। तो खुदा ने मिस्टर सोनू को बेटी दी जिसका नाम एंजल। तो उसने कहा मैं इसी लिबास में पढ़ती हूँ, पढ़ती रहूँगी। आज तक पूरे स्कूल में किसी ने बोला तक नहीं, उसका सिर पर्दे में रहता है। ये काम है, दिया गया है, दिखाना है, सुनाना है। सुनाना काफी नहीं, जोर से बोलिए, सुना वो सकता है जो दिखा सके। जो दिखा नहीं सकता उसको सुनाना मना है। तो आज हमने सुना है जब मैं अपना नया आत्मा आप में डालूंगा तुम मेरे नियम, असूल, कानून, कायदे इन पर अमल कर सकोगे, क्योंकि जिसने आपको पैदा किया है वो आपको इस लायक बना देगा कि दुनिया में आप एक चिराग नहीं, चिराग की रोशनी कम होती है, सूरज की तरह चमकोगे इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी। आपको इतना प्रकाश देता है। मरकज 9:49 9 49 49 आयत पढ़ेंगे हम। Everyone shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt. आप वो वचन नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा। बस हर एक इंसान आग से
क्या किया जाएगा? नमकीन किया जाएगा हर एक आग से। ये जो कलीसियाएं जो तैयार हो रही हैं, जो रसूलों के द्वारा रूल कुद्दस के वसीला से, इस कलाम के वसीला से, खुदा के खादमों की कुर्बानी के वसीला से, जब आपको आग का रूल कुद्दस और आग का बपतिस्मा मिलता है, तो आप इस दुनिया में नमक बन जाते हैं। दुनिया में मतलब दुनिया के लिए। किसके लिए? दुनिया के लिए नमक बनेंगे। नमक के काम बहुत से हैं। जहरीला या जहर पैदा नहीं होने देता। नमक आपको ऐसा बना देता है, आप किसी से भी बात करेंगे, आप किसी से भी बात करेंगे तो आपके बात करने से, आपके बात करने से सुनने वालों पर फजल हो जाएगा। सिर्फ बात करने से, क्योंकि आपकी जुबान में जहर नहीं होता, आपकी जुबान में आग लगाने वाली वो बातें नहीं होती। आपकी जुबान में से निकला हुआ वो शब्द, वो लफ्ज, वो अल्फाज हर एक के लिए जिंदगी बदल देने वाला होता है। तो आग से नमकीन किया जाएगा। बोलिए, बोलिए, फिर बोलिए। क्या नमक बेमज़ा हो सकता है? जल्दी बोलो। क्या नमक बेमज़ा, बेस्वाद हो सकता है? उपाजी बोलो। फिर से सुनो। हर एक, बोलिए, आग से, आग का बपतिस्मा जिसको मिलता है वो नमक बन जाता है। अगर आग बुझ गई तो बेस्वाद हो जाता है। तब पांव के नीचे रोंदा जाता है। बोलिए, आए खुदा मुझे ऐसी तौफीक अता कर, ये आग जिसने मुझे नमक बनाया, जब तक मैं जिंदा रहूंगी, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, आए खुदा ये आग कभी बुझने ना पाए। आप जानते हैं हारून के 2 बेटे थे। उन्होंने दूसरी तरह की आग भर ली धूप जलाने के लिए, तो दोनों मर गए। प्लीज मेहरबानी करके कभी
मैंने किसी से पूछा, मेरे साथ भाषी पास प्यारा जी थे, तो हम सिनेगॉग जो यहूदियों का इसराइलियों का चर्च होता है बॉम्बे में गए थे। तो मैंने बोला कि आप इस वक्त कुर्बानियाँ क्यों नहीं जलाते? उन्होंने कहा कि इसलिए कि, तो मैंने बोला क्या जानवर नहीं हैं कुर्बानी के लिए? कहते जानवर तो हैं, सच्चाई ये है वो आग नहीं है। कुर्बानी वाली आग, इसीलिए कहा था खुदा ने मूसा को, ये आग ऊपर से आई है, ये आग हमेशा आपके जीवन में रहे, ये आपकी जिंदगियों में आग रहेगी, तब आप नमक में से नमकीनी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर एक शख्स आग से नमकीन किया जाता है। किससे? आग से नमकीन किया जाता है। तो आग आपके पास रहनी चाहिए। जगा दो थोड़ा जी। पुराने ज़माने विच, पंजाबी में पुराने ज़माने विच हर एक बुजुर्ग बहन घर को चलाने वाले, तो वो आग कभी बुझने नहीं देती। पंजाबी की कहावत है ना, बोलो, जिदे कोल अग ना होवे, बोलो यार, वो फिर अग लैन वाली आउंदी है। कहने अग लैन आई सी। सुनो, घर में आग रखो, ना किसी को आग देनी चाहिए, ना आग बुझने पाए। फिर जो तुसी कहना वा, ल अग लैन आई सी, अग ला भी गई, अग बुझा भी गई, छड्डिया कख नहीं। ते अग अपने कोल रखो ते छुपा के रखो। पुराने बुजुर्ग भैनां पता की करदियां सी, गोबर दी जिहड़ी अग बालदे सीगे, तो उहदी जिहड़ी सवाह हुंदी सी ना, उहदे विच अग छुपा के रखदे सी, ते सुबह फिर उसी अग नूं फिर जला लैंदे सी। हुण ते गैस है ना, बोलो बोलो। कभी कोई गैस की आग से कभी नहीं मरी या मरा, नहीं ना। बोलिए, ये नकली आग छोड़ेगी नहीं। पुरानी आग खुदा की दी हुई, तैयार की हुई आग आप में रहे, आग बुझने ना पाए। अपने में आग रखो। इसलिए उस अजीज ने कहा था कि बाकी पूरा सामान है, मगर आग ऊपर से नहीं आ रही। बोलिए, दुआ दुआ कब कबूल होगी? आपकी दुआ कब कबूल होगी? आपके दुआ के अल्फाज आपके अल्फाज
फरिश्ते के वसीले, आग के वसीले खुदा तक पहुंचाए जाते हैं, तभी दुआ कबूल होती है। इब्राहिम को बोला, अभी तो बाहर की चीजों को आपने त्याग दिया, छोड़ दिया। बोलिए, बाहर की चीजें दान करना बहुत बड़ी बात नहीं, अंदर की चीजों को दान किया करो। तो उसने बोला, है खुदा, मैंने तो बाहर की चीजों को त्याग दिया, छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दिए, बहन भाई सब कुछ छोड़ दिया। उसने बोला, अभी 5 चीजें आपके अंदर हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। वो आपके असली दुश्मन हैं। इब्राहिम भाई जी, दुश्मनों को छुपा के रखा नहीं जाता, तो वो छुपा करके रखा हुआ है उसने। किसने? इब्राहिम ने। कौन कौन सी चीज? ये आप जानते हैं, 5 चीजें हैं जो आपकी असली दुश्मन हैं। बोलिए, कौन कौन सी? ये अगर आपने पढ़ना हो तो पैदाइश की किताब का 15वां बाब आप पढ़ सकते हैं, अभी नहीं, अभी सुनिए। पहली बात, आपके अंदर एक दुश्मन है। दुश्मन, बोलो बोलो। पंजाबी दे विच एक बुजुर्ग भैन जी, ਉਹਦੇ कमरे ਵਿੱਚ 2 चोर आ गए। पुराने ज़माने हुण तो चोरी करन दे तरीके बड़े बड़े सोहने ने, पर उदों तो सीधे साधे लोग हुंदे सी। तां जदों मां नूं पता लग गया बुजुर्ग नूं कि चोर आ गए, तो चोर चोर करके चिल्लाने लगी। तो फिर एक चोर छेती छेती ऊपर चढ़ गया। लकड़ी हुंदी आ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ रजाई या रजाइयां वो पा दिंदे सन, तो उत्ते चढ़ गया। एक चोर नूं जगह नहीं मिली, वो थले चले गया ਉਹਦੀ चरपाई दे। तो बार बार पुछन, बीबी गए किथे, चोर गए किथे? कहनी, वीरा उतला ही जाने। वो ਜਿਹੜਾ उत्ते सी ना रजाइयां दे, उन्हें सोचा मेरे कले का नां लाण डी है, कहती उतला ही जाने। तो थले ने मूँह करके कहता, हे माई, बार बार उतले का नां लई जानी आ, आड़ा तेरे मंजी थले वो नहीं दिसदा। मेरी गल समझ रहे? बोलो, पहला दुश्मन धर्म के काम जिससे होते हैं, उन कामों को भूल जाना है। नहीं तो आपको बोलना पड़ेगा, हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं। काम तो बहुत अच्छा है, काम तो, मगर ये काम आपका दुश्मन है। यही काम आपको गुनहगार ठहराएगा। भूल जाओ, तब वो उसको बोलते हैं छतरा, मैंडा। उसको निकाल दो, कुर्बान गाह पे रख दो। उसका मतलब, जोर से बोलिए, भलाई का काम करो, उसको भूल जाओ। अब दूसरा दुश्मन
बोलिए, बोलो बोलो, बकरी, बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। इसका मतलब बकरी जो होती है उसकी आवाज कैसे होती है? मैं, बोलो बोलो। जिसके अंदर बकरी है, आज प्लीज निकाल दो, यही बकरी आपको जहन्नम में ले जाएगी। मत्ती 7:22 में लिखा है, उस दिन बहुत लोग आएंगे, वो आकर के बोलेंगे, आए खुदावन, हमने, मैंने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, तेरे नाम से मैंने नबूतें की। तो यीशु मसीह ने कहा, मैंने तो आपको नहीं जानता, मैं नहीं जानता आपको। मैं कहते, खुदावन मैंने तेरे नाम से किया। बोलो, ये आवाज बकरी की है ना? बोलो प्लीज, अगर आप खादम है ना तो आपकी आवाज बकरी की तरह नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, हे बुरियारो, हे बदकारो, उस आग में चले जाओ जो उन फरिश्तों के लिए, शैतान के लिए तैयार करके रखी है। क्योंकि खादम तो हैं आप, मगर आपके अंदर जो आवाज है ना वो बकरी की है। बोलिए, बोलो, मैंने दुआ की, बोलो, मैंने दुआ की, मैंने उपवास किया, मैंने दान दिया, मैंने टैक्स दी। कहाँ से लाया था? लाया तो कहीं से भी नहीं था। तो फिर मेरी बात समझ गए? उस बकरी को जो मैं करती है, मैं करती है, बोलिए, बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। आपने कभी सुना आज तक कि मैंने बहुत सी बदरूहों को निकाला, मैंने बहुत से बीमारों को चंगा किया? सुना कभी? नहीं सुना? सुना? क्योंकि खुदा ने फजल दिया, जो बकरी थी ना उसको निकाल दिया। अपने में बकरी मत रखो। प्रचार जिन्ना भी कीता ना, तुहाडा सारा पाप विच गिणिया जाना। अच्छा, तो उसको भी बकरी को ला करके, तो खुदावन ने कहा, इनको 2-2 टुकड़े करके तैयार करके आमने सामने रखना, तो ऊपर से आग आएगी। बोलो बोलो, कहां से आग आएगी? तो आग से ये कुर्बानी कबूल की जाएगी। तब एक दुश्मन और है, आप में रहता है, उसका नाम लाल रंग की बछिया। आप यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं करते, आप यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं करते, किसी और
चीज पर विश्वास करते हो, किसी धर्म पे विश्वास करते हो। आपने सुना था ना पहले दिन शाम को, क्या सुना था? ये काम तो मैं करता हूं मगर अनंत जीवन तक मैं नहीं पहुंच पाया। यीशु मसीह का लहू है जो हमारे उद्धार के लिए बहाया गया। सोने चांदी से नहीं, हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं, यीशु मसीह के बेशकीमत खून के वसीला से। तब उसने वो तीसरी चीज को भी रख दिया। उसके बाद दो चीजें और हैं आपकी दुश्मन। बोलिए, दो चीजें मेरी दुश्मन कौन कौन सी हैं? अगर आपको निकाल देना है तो तब मैं बताऊं भी, अगर निकालना नहीं है तो मैं क्यों बताऊं? अगर चाहते हैं तो हाथ उठाओ। चलो ठीक है, सुनो फिर। वो है एक कबूतर। कौन? बोलिए बोलिए। जो कबूतर होता है ना, कबूतर, उससे ज्यादा उड़ान कोई नहीं भर सकता। सब आंखों में से, बोलिए, सब आंखों में से कोई खूबसूरत आंख होगी तो वो बस कबूतर की होगी। छोड़िए। तो उसने दो टुकड़े उसके नहीं किए, वो वैसे रहने दिया। बोलिए, वो है आपका मन, आपका दिल। बोलो, आज दुआ करन नू कीता ही नहीं दिल। जिन्होंने नहीं की वो समझ गए। आज आपका दिल नहीं करा दुआ के लिए, आज आप नहीं उठ सके दुआ के लिए, आज आपने पाक हाथों को उठाया नहीं दुआ के लिए। आज तो बोलो, क्योंकि बोलो, दिल तो है, दिल के टुकड़े नहीं हुए। अगर दिल के टुकड़े हो जाते तो उसमें से आग गुजर जाती तो आपका दिल खत्म नहीं बल्कि पवित्र हो जाता। फिर एक है फाख्ता, पंजाबी दे विच घुग्गी, वो है अकल। जेड़ा आप दे विच बहुत बड़ा मूर्ख है वो अपना हाथ खड़ा करे। चलो, इनमें से कोई नहीं। अब जो आप हो सुन रहे हो, क्या आप मूर्ख हो या अक्लमंद हो? आप में से बड़ा मूर्ख कौन है? कोई भी नहीं। असे यही है घुग्गी। घुग्गी कहती, मैं तेरे विच जिन्ना चिर हैगी आ ना, तैनू नरक विच पाप करन दी जान दी जरूरत नहीं। तू मेरी अकल दे नाल चल। बोलो बोलो, फिर बोलो, फिर से बोलो। तेरी अकल तेरी दुश्मन है, मेरी अकल, मुझ में अकल है मगर वो अकल मेरी दुश्मन है। मैं आपकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरी अकल मेरे लिए मेरी दुश्मन है। तो इसीलिए खुदावंद ने कहा
पाकरू ने कहा, रसूल ने कहा, पौलुस रसूल ने, जब मैंने तौबा नहीं की थी, बपतिस्मा नहीं लिया था, तब अपनी अकल से चलता था। बोलिए, देख लो, अकल कहती आ ये भी ना दसी भी तू पहला मूर्ख हुंदा सी, ये भी ना दसी, क्योंकि तू पहला ही बड़ा तू पहले बड़ा सी। अच्छा, तो अब बताइए, बोलिए, अब मुझ में मेरी अकल नहीं, अब मुझ में मसीह की अकल है। अपनी अकल को छोड़ दो, मसीह की अकल से गाओ, मसीह की अकल से दुआ करो, मसीह की अकल से खिदमत करो, अपनी अकल से नहीं। ये आपकी अकल आपकी दुश्मन है। बोलिए, जब तक साउल बादशाह खुदा की अकल से चलता रहा, 8 साल तक उसकी बादशाहत कायम रही। वो अपनी अकल से नहीं कर रहा, वो खुदा की अकल से कर रहा। जब एक बड़ा फिलिस्ती निकला, तब वो डर गया। दाऊद को खुदा ने इस्तेमाल किया। तब दाऊद ने चिकने पत्थर, आपने कल सुना था, पता नहीं कौन मीटिंग ले रहा था, और चिकने पत्थर उठाए, चरवाहे की झोली में डाले, गोपिया हाथ में लेकर एक पत्थर रखा। वो गोलियत ने बोला कि मैं कुत्ता हूं, एक लाठी लेकर आया। कहता मैं लाठी गोपिया लेकर नहीं, मैं खुदा का नाम लेकर आया। अपना नाम लेकर मत जाओ, गड़बड़ हो जाएगी। मेरे नाम से बस, जब बोला गया मेरे नाम से, तो उसने बोला ये जंग, ये लड़ाई, ये जंग, ये लड़ाई किसी की नहीं, ये खुदाबंद की लड़ाई है। तो एक ही पत्थर चलाया तो वो मर गया। वो कौन सा पत्थर था? बोलिए, चिकना, टूटने वाला नहीं, टूटने वाला ईमान का पत्थर नहीं। आप काम में इस्तेमाल करते रहेंगे, ये पत्थर टूटेगा नहीं मरते दम तक। लोग कहने लगे कि साउल ने तो हजारों को जयवंत किया, मगर दाऊद ने लाखों को। ते उहदे मन विच भूत आ गया। किहदे? 32 साल तक, बोलो, राज करता रहा, पर दिन ते रात परेशान रहा। छोटा सा सवाल करूंगा, आप धीरे से जवाब देना। कौन कौन चाहता है कि मैं जिंदा रहूं? देख लो, कोई भी नहीं। मैंने सवाल किया भाजी बीबी जी कि तुसी तुहाडे विचों कौन कौन चाहुंदा कि मैं जिंदा रवां? हाथ उठाओ।